हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 21। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे कुछ नया, कुछ पॉक्सो एक्ट के बारे में। और हाँ, ये जो आया हुआ है ना आपका, ये आया है आपका जो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम है ना पिछले साल 2024 में, उसमें आया हुआ है ये फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, इसमें ना पॉक्सो एक्ट की बात हुई है। पॉक्सो एक्ट सुना होगा आपने, मैं यहाँ लिख दूँ। हाँ, पॉक्सो एक्ट की बात हुई है इसमें। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पॉक्सो की ना फुल फॉर्म बता देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है, एक मिनट रुकेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ, पॉक्सो छोटा सा लिख के, ताकि आपको, इसको हम पॉक्सो पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉक्सो पढ़ देते हैं, वो गलत है। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ऑन 14 नवंबर 2022 द पॉक्सो एक्ट completed a decade of being on the statute books in India। देखो क्या बात हो रही है कि 14 नवंबर ना 2022 को जो पॉक्सो एक्ट है ना, उसने ना कंप्लीट कर लिया है एक डिकेड। डिकेड मतलब 10 सालों का टाइम। ठीक है, तो 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं इसने अपने इंडिया के स्टैट्यूट बुक में। स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून की बुक, कोई नियम कानून, इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर कानून की या लॉ की जो बुक होती है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूट। ठीक है, तो स्टैट्यूट बुक में ना, कानून की बुक में, ये जो पॉक्सो एक्ट है इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 2022 में 10 साल कंप्लीट किए, तो डेफिनेटली 2012 में आया होगा, है ना। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इमेज, द पोक्सो एक्ट। यहाँ पे देखो, ये 2012 में आया है। ठीक है, 14 नवंबर 2012 में इसको लाया गया था, और अभी 2022 की बात हो रही है, तो 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, when enacted it marked the culmination of years of campaigning for a dedicated domestic legislation to deal with sexual offenses against children। तो देखो बात क्या हो रही है, when enacted, जब इसको लॉ बनाया गया, जब इसको कानून बनाया गया, या फिर जब इस कानून को पास किया गया, इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स। कल्मिनेशन इसका मतलब क्या होता है? तो कल्मिनेशन का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कल्मिनेशन, या किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, एचपी लिख दूं मैं, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट या रिजल्ट, उसको हम कहते हैं कल्मिनेशन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो बच्चों के खिलाफ जो ये हो रहा है ना, जो ये बच्चों के अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है ना, ये जो यौन अपराध हो रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल से भी छोटे बच्चे, उनके साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, कुछ लोग गंदे होते हैं जो गलत चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो इसको क्या किया गया है, सेक्सुअल ऑफेंस, इसको यौन अपराधों के खिलाफ इसको डील करने के लिए एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, एक घरेलू कानून बनाने के लिए क्या हो रहा है कि वर्षों से ना, काफ़ी टाइम से एक कंपेन चल रहा है। ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी ये है, कल्मिनेशन मतलब रिजल्ट, अभी 2022 में, यानी कि 10 साल में हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं छोटे बच्चों में। 10 years is a reasonable period of time to look back and reflect on how far it has been able to meet the objectives it set out to achieve। देखो बात हो रही है कि जो 10 years है ना, ये रीजनेबल पीरियड है। हम लुक बैक, हम पीछे देख सकते हैं मुड़ के कि इन 10 सालों में कितना हमारा जो ये पॉक्सो एक्ट रहा है, ये सक्षम रहा है, कितना इसने काम किया है। ठीक है, और कितना कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पॉक्सो एक्ट का याद रखेंगे, 2012 में आया है ये। ठीक है, ये डेट याद रखना है, एज ए जीके जीएस आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वही ये पॉक्सो एक्ट की बात बताइए, कितना सक्षम रहा है ये अपने काम को करने में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, एक मिनट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ, इस लॉ को क्यों लाया गया, क्या रीज़न था इस पॉक्सो एक्ट को लाने का? क्योंकि ये तो कब आया, अभी मैंने बताया ना, अभी ये आया हुआ है 2012 में। तो क्या नीड थी ऐसी? द नीड
for a dedicated law to deal with sexual offenses against children emanated from a realization that by failing to account for, देखो यहाँ पढ़ते हैं पहले, द नीड फॉर अ डेडिकेटेड लॉ टू डील विद सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट ये जो यौन अपराध हो रहा है, सेक्सुअल अफेंस हो रहा है, इसको डील करने के लिए एक डेडिकेटेड लॉ की जरूरत थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे बात, इमानेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, दिखाना, है ना। इमानेटेड फ्रॉम अ रियलाइजेशन दैट बाय फेलिंग to account for the specific needs of children's victims, the criminal justice system response to such cases lacked the sensitivity required। तो देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि ये जो क्रिमिनल, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि देखो ये जो एक मिनट, ये तो सारा चला ही गया। हाँ, ये जो नीड हुई है ना, इसको, इस लॉ को लाने की, क्या क्या जरूरत रही है इस लॉ को लाने की, क्योंकि देखो क्या हुआ था ना, ये जो चाइल्ड विक्टिम्स है ना, मैं एक मिनट इसको फिर से अंडरलाइन कर दूं। ये जो चाइल्ड विक्टिम्स है ना, इनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको पूरा करने में क्या हुआ है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, ये फेल रहा है, इसका जो रेस्पॉन्स इतना काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। रेस्पॉन्स टू सच सच केसेस लैक्ड दी सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड, मतलब लैक रहा है, कमी आई है, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसमें कमी आई है, बच्चों की जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको पूरा करने में, इसको ये फेल रहा है, मतलब कमी देखी गई। तो क्या हुआ इसके बाद, टू एड्रेस दिस कंसर्न, तो इसका मतलब इस चिंता को दूर करने के लिए, इस चीज से निपटने के लिए क्या हुआ है, द पॉक्सो एक्ट इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन प्रोवाइडेड सर्टेन सेफगार्ड टू मेक चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाइल्ड फ्रेंडली। क्या हुआ है कि इस चिंता को दूर करने के लिए जो पॉक्सो एक्ट है ना उसने क्या किया है, प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। हाँ, क्या किया है इसने कि जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है ना, उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया है, बट उसके अलावा और क्या किया है, इन एडिशन टू क्या किया है, अगेंस्ट चिल्ड्रन प्रोवाइडेड सर्टेन सेफ गार्ड टू मेक चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद, क्या हुआ है देखो, बच्चों को ना, हाँ, बच्चों को इस चीज़ से सेफ रखने के लिए, दूर रखने के लिए क्या किया गया है कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि अगर कोई किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुई है, तो वो जो बच्चा है ना, वो सामने जो भी हमारे सामने जज है या भी जो हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम उस वो हम उसको सारी चीज़ें अच्छे से बता पाएँ, बच्चा वो चाइल्ड फ्रेंडली बन पाए, कोई भी चीज़ें ना छुपाए, उसके साथ क्या हरकतें हुई है, किस तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। तो मतलब ये पनिशमेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की गई है बच्चों के लिए, जैसे कि जो भी पर्सन है जो कि अक्यूज है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इसके अलावा बच्चों के लिए सेफ्टी गार्ड्स दिए गए हैं, मतलब सेफ गार्ड्स की वो बिल्कुल बच्चा सेफ है, उनको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है, ठीक है, उनका इनडायरेक्टली इंटरेक्शन हो पाएगा जब वो सामने से बोलेगा तो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द चाइल्ड, एक एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को समझाया गया है यहाँ पे, देखो, the child victim should not see the accused at the time of testifying and that trial be held in camera। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, जो चाइल्ड विक्टिम है ना, जब भी ये ट्रायल, ये जो बातचीत हो रही है चाइल्ड की जजेस के साथ या उस पर्सन के साथ जिससे जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो बच्चा है ना, उसके आसपास अक्यूज नहीं होना चाहिए, या वो डायरेक्टली बच्चा उस अक्यूज को ना देखे, ठीक है। और जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉपरली बंद कमरा होना चाहिए, कैमरा वगैरह लगा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, बच्चा नहीं डरेगा, और डरेगा भी तो कैमरे में हमें दिख जाएगा कि बच्चा डर रहा है, और अक्यूज को सामने नहीं होना चाहिए ताकि वो किस को देखकर घबराए ना, कुछ बोलने से ना डरे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो अपराधी उसके बच्चे के सामने होता है, ठीक है, तो कई बार वो अपने आंखों से डराता है या फिर कुछ गलत हरकत है या अपने फेस से इशारा करके डराता है कि अगर तूने ऐसा बोला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बच्चों को एक मतलब एक चाइल्ड फ्रेंडली पूरा एटमोसफेयर यहाँ दिया गया है कि बच्चा अपनी चीज को, अपनी जो भी उसके साथ चीजें हुई है, जो भी घटनाएं घटी है, उसको प्रॉपर बताए, वो सारी चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो और अक्यूज को जल्दी से जल्दी उस चीज के लिए सजा दी जाए, ठीक है।
अच्छा देखो यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये देखो कि बच्चों को आज के टाइम में सेव करना कितना जरूरी है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को छोटी सी एज से सारी चीजें, गुड टच बैड टच, ये सब चीजें हमें समझानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे बात हो रही है द एविडेंस ऑफ The evidence of a child shall be recorded within a period of 30 days। जो बच्चे की गवाही है ना, जो एविडेंस है उसकी, उसको 30 दिनों के अंदर ही की जानी चाहिए, उस 30 दिनों के अंदर ही दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, उसके लिए जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। The trial court completes the trial as far as possible within a period of 1 year from the date of cognizance। cognizance समझते हैं? किसी चीज का अवेयरनेस होना, नॉलेज होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉग्निसेंस। तो एक बात यहाँ पे और हो रही है कि जिस भी दिन से बच्चे ने आपको ये बताया कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तब से लेकर 1 साल के अंदर, उस डेट से लेकर 1 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, इसको कंप्लीट करना चाहिए। इस ट्रायल को जो भी बच्चे के साथ हुआ है उसके प्रॉपर उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और इस चीज को मतलब जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है। The POCSO rules 2020 also made a provision for appointment of support persons for victims for to render assistance। देखो जो पॉक्सो रूल्स 2020 में ना एक प्रोविजन बनाया गया है, एक प्रोविजन वहाँ पे बनाया गया, ऐड किया गया है कि जो सपोर्ट पर्सन्स की ना अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो सपोर्ट करे बच्चों को, ठीक है, सही गलत में उसको समझाए अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्रोविजन क्या कि सपोर्ट पर्सन्स की अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है ये हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन। देखो इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या बाधाएं आई, देखो इस हमने क्या क्या पढ़ा था अभी। सबसे पहले तो हमने हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, एक मिनट, सबसे पहले तो हमने पढ़ा ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा क्यों आ रहा है ये, हाँ सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये पहले नंबर पे हमने पढ़ा। फिर ठीक है, फिर हमने दूसरे नंबर पे हमें पढ़ा कि अभी तो दूसरा आएगा, सॉरी दूसरा आ गया ना, हाँ देखो दूसरा क्या, हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या बाधाएं आई हैं इस लॉ को लाने के बाद, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग, मुझे ना ये थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहिए था ताकि आपको ये समझ में आता, बट ये कॉम्प्रिहेंजन वैसे था ही ऐसा, नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली अलग से हाईलाइट करके बताती ताकि आपको पता चलता। खैर कोई नहीं, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ देखो, implementing a new law in vast country like India is not an easy task। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री में एक न्यू लॉ को इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान बात नहीं है कि हम किसी लॉ को ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना पॉक्सो एक्ट 2012, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं है। थ्रू थो द चाइल्ड प्रोटेक्शन इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड involves the interplay of multiple actors when it comes to court. The delay in disposal of POCSO cases presents one of the biggest challenges in meeting the act's objective। देखो क्या बात हो रही है, थ्रू द चाइल्ड प्रोटेक्शन इकोसिस्टम। हालांकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व द इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल, इसमें मल्टीपल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, मतलब कि जो लोग हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू कोर्ट, जब ये कोर्ट में आता है, द डीले इन डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस। हाँ, अगर जो पॉक्सो केसेस है अगर उसमें डीले हो रहा है, जो भी किसी बच्चे के मतलब किसी बच्चे को लेकर जो वो पॉक्सो एक्ट चल रहा है और उस पॉक्सो एक्ट में डीले हो रहा है, और तो ये दिखाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन मीटिंग एक्ट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डीले भी हो रहा है तो ठीक है, पर ये भी है कि उसमें काम हो रहा है और उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना ये एक बिगेस्ट चैलेंज हो जाता है कि हम जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस उद्देश्य से इस केस को
लड़ रहे हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले, उसके साथ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट उसको किया गया है ना? बेसिकली हम कह सकते हैं जो 12 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ मतलब इन्वॉल्व करना, गलत काम करवाना, गलत हरकतें करना, है ना? गलत चीज़ों में उनको मतलब आप समझ ही सकते हैं, ठीक है? तो एक बिगेस्ट चैलेंज है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना, बच्चों के, तो वो उसको इन चीज़ों से हटाया जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन द एवरेज केस लेंथ अक्रॉस स्टेट्स। हम स्टेट्स को देखें ना, इतने सारे स्टेट्स है, तो सब में ह्यूज वेरिएशन है। मतलब सबकी जो सब में अलग अलग केस लैंग्वेज का जो हम कह सकते हैं सब भिन्नताएं, हम कह सकते हैं ना, अलग अलग है सबका जो ये केस लेंथ है, टाइम टाइम अलग है इनका, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चंडीगढ़ टेक्स अबाउट 6 मंथ्स ऑन एवरेज टू डिस्पोज अ केस। जो चंडीगढ़ है वो किसी भी केस को जो लड़ने के लिए, उस केस को खत्म करने के लिए एवरेज 6 मंथ लेता है, यानी कि बहुत कम टाइम ले रहा है। 6 मंथ बहुत कम टाइम होता है ना, 6 मंथ। तो 6 मंथ में ठीक है, किसी बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत ठीक है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, केस वेस का चक्कर, ठीक है? अब हिमाचल प्रदेश टेक्स अबाउट 2 years 10 month। अब हिमाचल प्रदेश है वो 2 साल 10 महीने ले रहा है, तो देखो इसका जो प्रोसेस कितना लो है ना? स्लो डिस्पोजल नॉट ओनली इम्पैक्ट द अक्यूज्ड। जो स्लो डिस्पोजल, हम किसी भी केस को धीमी गति से उसका मतलब क्या करें, ग्रेजुअली हम उसका निपटान कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, वो सिर्फ नॉट ओनली इम्पैक्ट द अक्यूज, जो सिर्फ अपराधी है ना उस पर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, who might be incarcerated during the duration of the trial, but also negatively impact the child victim who might be re-traumatized। अब क्या हो रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली अक्यूज पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है, अगर ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता, तो अगर जो अपराधी है, उसको सजा मिल जाती, तो इनकारसीरेटेड, इनकारसीरेटेड समझ रहे हैं, किसी भी कैदी को जेल में डालना, कारागार में डालना, है ना? ये होता है इनकारसीरेटेड, मतलब किसी को जेल में डाल देना जो भी उसने अपराध किया उसके रिगार्डिंग। तो क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना ही ये सिर्फ अक्यूज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी केस लड़ेंगे, उसकी गलती उसको हम कैद कर देंगे। बट क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो स्टेट्स है वो सबका टाइम अलग अलग है। हाँ, तो सिर्फ इतना तो अफेक्ट नहीं करेगा, बट ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट, उस बच्चे के माइंड पर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, किन सी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ, है ना? तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ समझेंगे आप यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं कि जो विक्टिम है, जो ये है ना अक्यूज्ड है, उसको हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना केस का प्रोसेस स्लोली कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसको छूट मिल जाएगी, कि वो भी सोचेगा कि हाँ, जो गवर्नमेंट प्रोसेस है, ये जो लॉ का, ये धीरे धीरे चलेगा, वो भी फ्रीली रहेगा। जबकि हम चाहते तो डायरेक्टली उसको गिरफ्तार करके, उसकी सजा को सुना के, गिरफ्तार करके हम उसको जेल वगैरह में रख सकते थे, तो तुरंत हम एक्शन ले सकते थे, बट हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। और इससे ये भी हो रहा है कि चाइल्ड के जो माइंड है वो रीट्रोमेटिस्ड हो सकता है। रीट्रोमेटिस्ट समझते हैं? माइंड पे एक गहरा आघात पड़ना, बहुत नुकसान पड़ना, हम ये ऐसा कह सकते हैं, सदमे में आ जाना। तो इससे बच्चा भी सदमे में आ सकता है, जितने बार वो अपने एक्यूज उस अपराधी को देखेगा कि इसके चक्कर में ये ऐसा हो रहा है। तो ये बच्चे के लिए भी खतरनाक है, अपराधी के लिए तो ठीक है, उस वो तो थोड़ा सा बच रहा है यहाँ पे, पर बच्चे के माइंड पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, सदमे में आ रहा है, ये चीज़ तो गलत है ना। तो हमें जल्दी से जल्दी इस केस को लड़के खत्म करना चाहिए। लेसन्स लर्न, हमने इसको पढ़ने के बाद क्या लेसन सीखा, क्या समझ में आया हमको? देखो, यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा ये फिर लेसन लर्न, हमने क्या लेसन सीखा है यहाँ से? Though the Act's implementation is far from perfect, the fact remains that the criminal justice system is more sensitive towards child victims today than it was a decade ago। अब बात हो रही है कि ठीक है, हालांकि जो ये कि ये जो, एक मिनट, थ्रू द एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हाँ हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं उसमें वो परफेक्ट पूरा सही नहीं है, ठीक है, दूर है अभी काफ़ी। बट फैक्ट ये है कि जो हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, अब वो मोर सेंसिटिव हो गया है बच्चों को लेकर, जो चाइल्ड विक्टिम है उसको लेकर।
मतलब वो बच्चों के लिए काम कर रहा है, बहुत सेंसिटिव हो गया है। हाँ, तो बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव हो गया है। जबकि एक डिकेड पहले यानी कि 10 साल पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, 10 साल पहले जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होती थी ना, तो उसके प्रति ऐसा कोई लॉ नहीं था। ठीक है, तो कितने बच्चे इस चीज़ का शिकार हो जाते थे। बट अभी 10 साल में देखा जाए ना, 10 साल के बाद चीज़ें चेंज हो गई, बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव हो गई है, बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रही है, उसके लिए अच्छा काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Since some states are clearly performing better than others, certain best practices can be adopted by other states. अब क्या हो रहा है कि अब कुछ स्टेट्स तो है ना, जो है ना वो क्लियरली परफॉर्म कर रहे हैं इस पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों के प्रति काम कर रहे हैं। सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिस कैन अडोप्टेड बाय अदर। हाँ ठीक है, कुछ अदर जो स्टेट्स हैं उसके उनके द्वारा भी बेस्ट प्रैक्टिस किया जा सकता है, अच्छी चीज़ अडोप्ट की जा सकती है, जल्दी से जल्दी पॉक्सो एक्ट के रिगार्डिंग काम किया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए, the government and the judiciary needs to assess the gap in implementation and strengthen the capacity of the various actors to meet the objectives of act. अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो गवर्नमेंट है और जो हमारी जुडिशियरी, जुडिशियरी समझते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशियरी है को ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इस इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है उसको ज़रूरत है एक्सेस करने की। ठीक है, जो भी छोटा मोटा गैप रहा है उसको पूरी तरह से करने की, एंड स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ वेरियस एक्टर। जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स मतलब जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है कि ताकि बच्चों के प्रति वो जल्दी से जल्दी काम कर पाए, बच्चे सेफ रह पाए, गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व ना हो पाए। और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही है ये कि इनकी जो कैपेसिटी है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको पॉक्सो एक्ट? ठीक है, तो एक बार इसको और सुन लेना, अगर दो बार सुनेंगे ये वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। एक अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। A decade of POXO Act and its reflect POXO the perfect protection, the lawlessness protection, POXO Act and lawyers opinion। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता, लॉलेसनेस तो प्रॉपर इसमें लॉ वगैरह है तो ये नहीं हो सकता आंसर। पॉक्सो एक्ट एंड द लॉयर्स ओपिनियन, क्या लॉयर्स ने, किसी भी लॉयर ने अपना ओपिनियन दिया है यहाँ पर? नहीं, तो ये करेक्ट नहीं होगा। पॉक्सो द परफेक्ट, क्या ये परफेक्ट है? नहीं, इसमें अभी काम चल रहा है, परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्ट की दिशा में काम कर रहा है पर परफेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट टाइटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। चंडीगढ़ टेक्स अबाउट 6 years ऑन एवरेज। 6 years कहाँ था? गलत बताना, तो ये गलत हो जाएगा। 6 years नहीं था, 6 month था। ठीक है, 6 month था और हमें गलत ही बताना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना फर्स्ट वाला। और फिर भी दूसरा देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग अ लॉ इन इंडिया डिफिकल्ट। नहीं, नॉट करेक्ट। अच्छा, जो नॉट करेक्ट वो बताना, तो वही तो था। इंडिया में कोई लॉ को लाना डिफिकल्ट है, सही बात है। एक लॉ को पास कराने के कितना ज़्यादा सर वो करना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं होता। द ट्रायल कोर्ट कंप्लीट द ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। हाँ, ये भी था हमारे पैसेज में। द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी नीड एक्सेस क्या, ये भी अभी तो पढ़ा हमने। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द व्यू ऑफ द राइटर ऑन डिकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट। जो राइटर का व्यू है कि 1 decade हो गया पॉक्सो एक्ट का, क्या है वो राइटर का व्यू। तो देखो, देख लेते क्या सही है। इट हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट चाइल्ड विक्टिम को फेल प्रोटेक्ट करने में फेल रहा है ये। इट हैज़ ब्रॉट न्यू प्रॉब्लम, बच्चों के लिए एक नया प्रॉब्लम आ गया, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। इट हैज़ मेड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर सेंसिटिव, द कंप्लीट सक्सेस इन कंट्रोलिंग क्राइम अगेंस्ट। इट हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेस इन, कंप्लीट सक्सेस कहाँ है इसमें, अभी तो काम चल ही रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ फेल्ड, फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इट हैज़, एक मिनट, इट हैज़ मेड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर सेंसिटिव। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या बताना है।
ऑप्शन फील इन द पॉक्सो एक्ट डील्स। पॉक्सो एक्ट किस चीज़ से डील्स करता है? सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। हाँ, सही लग रहा है। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन एजुकेशन में क्या कर रहा है? नहीं, एजुकेशन में तो हो ही नहीं रहा। अगेंस्ट द मेंटली चैलेंज नहीं। सेक्सुअल अगेंस्ट नहीं। सेक्सुअल अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए तो बात बात हुई ना। बेसिकली पॉक्सो की फुल फॉर्म में ही तो चिल्ड्रन आ रहा है, तो वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर, देखो, इनकारसीरेट। इसका उल्टा बताना। इनकारसीरेट क्या बताया था? किसी को जेल में डाल देना, उसको कैद कर लेना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, किसी को आज़ादी दे देना, है ना। लिबरेट आंसर हो जाएगा ना करेक्ट। ये सब तो नहीं होगा। लिबरेट, किसी को आज़ादी दे देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। ये कर लेते हैं वोकेबलरी। स्टैच्यूट, कोई लॉ या कोई नियम, ठीक है। इनेक्ट, किसी लॉ को पास करना। कल्मिनेशन, देखो कल्मिनेशन की स्पेलिंग भी गलत है, यू है ही नहीं इसमें। एमनेट, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग। कॉग्निसेंस, अवेयरनेस, नॉलेज। रेंडर, टू गिव समथिंग टू समवन। इनकारसीरेट, देखो, टू पुट समबडी इन प्रिजन इन अनदर प्लेस फ्रॉम विच ही और शी कैन नॉट एस्केप, जहाँ से वो बच नहीं सकता, उसको ऐसी जगह रख लेना। पॉक्सो की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे ही वर्ड में, ठीक है। ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने किसी दोस्त को जो भी तैयारी करे आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।